हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 14 जो कि हमारा है स्टैटिस्टिक्स, उसके हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डाटा इज 82। मिनिमम वैल्यू कितनी गिवन है? 82 है। एंड रेंज इज 38 और रेंज गिवन है। एक तो मिनिमम वैल्यू गिवन है और एक रेंज गिवन है। देन द मैक्सिमम वैल्यू इज, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शन गिवन है हमारे पास। अब हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए, जब हम रेंज को फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हम मैक्सिमम वैल्यू में से क्या मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है, तब हमारे पास रेंज आ जाती है। अब देखिए, इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू गिवन है और रेंज गिवन है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इन सब में पुट कर दें इन सब को, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखिए रेंज कितनी है? रेंज है 38, यहाँ रखिए आप 38 इज इक्वल टू मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करनी है। हम लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू गिवन है 82, यहाँ लिख लेंगे। अब ये जो 82 है इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो 38 प्लस 82 क्या आ जाएगी? ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 38 प्लस 82 कितना हो जाएगा? 120। सो इसकी हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है? 120। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ऐसे ही अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ लेंगे तो हमें मैक्सिमम और रेंज गिवन होगी, ठीक है। अब यही जो हमारा फॉर्मूला है रेंज का, कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू की बजाय मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो हमारे पास क्या रेंज और मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती। यहाँ से हम वैल्यूज़ को पुट करके मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। ऐसे ही अगर हमसे रेंज पूछी होती तो हम क्या करते? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम पुट कर लेते, वहाँ से हमें रेंज पता चल जाता। अगर हमारे पास डाटा गिवन है, उस डाटा में से यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उसमें से हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कौन सी है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो उनका डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स एट प्लेस 6। अब देखिए, ये जो हमारे पास क्या गिवन है? बार ग्राफ गिवन है। इसमें हमें क्या बताया हुआ है? रेजिडेंट बताया हुआ है 6 प्लेसेस का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये क्या है? रेजिडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है? स्टडी द ग्राफ, आंसर द क्वेश्चंस। हमें इस ग्राफ को देख के ये जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर करना है। देखिए क्या है? हाउ मैनी रेजिडेंट्स वर देयर ऑल टुगेदर एट 6 प्लेसेस। हमें टोटल रेजिडेंट्स बताने हैं, टोटल बताने हैं। इट मीन्स हमारे पास जो ये 6 प्लेसेस हैं इनको अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर हमें किसके इक्वल गिवन है? 1000 पीपल के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल लाइन है ये किसको डिनोट कर? 1 स्मॉल लाइन डिनोट करेगी हमारा 100 पीपल को, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे अगर 5 लाइन पे हम पहुँचेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5, तो वो कहाँ तक हो जाएगी? 500 पीपल को वो काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ देखोगे तो ये क्या है? 500 पीपल, ठीक है, और ये 1000 है। यहाँ 1500, ये 2000, यहाँ 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 एंड 6000, ठीक है। और जो ये 1 लाइन है देखिए, ये किसको डिनोट करेगी? 100 पीपल के ग्रुप को। देखिए 100, फिर क्या हो जाएगा? 200, फिर 300, 400, फिर ये है 500। देखिए गुड़गांव की बात करो तो गुड़गांव के आप देखिए पीपल कितने दिख रहे हैं यहाँ से आपको, ये इस लाइन पे है, और ये क्या है? 3500। सो गुड़गांव के पीपल क्या है? 3500। नेक्स्ट क्या है हमारा? हरिनगर है। हरिनगर से देखिए कितनों को दिखा रहा है? 400 से 1 लाइन ऊपर है, दैट मीन्स कितना हो गया? 4100, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? लाजपत नगर। लाजपत नगर से देखिए ये 5 से 1 कम है ना, 500 से 1 कम, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4400 प्लस 4400, क्योंकि 400 से देखिए ये 4 लाइन ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाता है? वो 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वींस टाउन। क्वींस टाउन देखिए कितना आ रहा है यहाँ से? ये आ रहा है हमारा 3400, और ये है हमारा चाइना टाउन एंड नोएडा। अब आप इन सबको ऐड करोगे तो हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाएगा? 27,400। सो ये ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट, हमें बताने हैं, देखिए ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से हमें बताने हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारा डिस्क्रीट है, क्या साइज ऑफ शूज़, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन या फिर टाइम। इनमें से हमें बताने हैं कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, डिस्क्रीट वेरिएबल का। देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल होते क्या हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू है हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, काउंटिंग से। फर्स्ट ऑप्शन है साइज ऑफ शूज़, अब शूज़ का जो साइज़ है वो हमें काउंटिंग से ही पता चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, बुक में कितने पेज है वो भी हमें काउंटिंग से पता चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन, ये हमें काउंटिंग से पता नहीं चलेगा, और ना ही टाइम का। अब इनके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं जो डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से हो गए इसमें, फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो साइज ऑफ शूज़ हैं और नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक है वो कैसे वेरिएबल हैं, वो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें कैसे मिल गई है, काउंटिंग के थ्रू। अब ये देखिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन और टाइम, ये हमारे कैसे वेरिएबल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अगर हमसे एग्जाम्पल पूछे तो ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें कैसे मिलती है, मेज़र के थ्रू, जिसको हम मेज़र के थ्रू यानी कि जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हों वो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो जाते हैं। देखिए जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन, अब इसका डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, मेज़र करके ही पता चलेगा। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, देखिए जैसे डिस्क्रीट के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हमें कैसे पता चलेगा, काउंट करके ही पता चलेगा, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें कि एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्क्रीट के। और अगर कॉन्टिन्यूअस के हम बात करें, जिसको हम मेज़र के थ्रू पता कर सकते हैं जिसकी वैल्यू को, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हाइट और वेट की अगर हम बात करें, अगर हमें किसी स्टूडेंट का हाइट और वेट पता लगाना है तो ये दोनों कैसे एग्जाम्पल है हमारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अ लोकेलिटी कंसिस्टिंग ऑफ 100 हाउसहोल्ड्स, द डाटा कलेक्टेड बाय हिम। क्या है इसमें, एक स्टूडेंट कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को कि उसकी लोकेलिटी से कितने स्टूडेंट हैं, वो क्या हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं। इस टाइप के डाटा को हम क्या कहेंगे, क्या एरे डाटा बोलेंगे, या फिर प्राइमरी डाटा, या फिर सेकेंडरी, या फिर ग्रुप डाटा। सबसे पहले इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। एरे डाटा होता क्या है, एरे डाटा को देखिए, वो सेट ऑफ डाटा, मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ डाटा गिवन है, अगर हमें उसको किसी भी ऑर्डर में अगर हमें उसको प्लेस करना हो, अगर हम उस डाटा को क्या कर दें, एक ऑर्डर में प्लेस कर दें, और वो ऑर्डर कैसा हो सकता है, या तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें या फिर उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दें, तो वो कैसा डाटा हो जाता है, हमारा एरे डाटा हो जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्चर होता है वो खुद ही उसको सर्च करता है, यानी कि वो खुद से डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो खुद से ही कलेक्ट कर रहा है ना, उसकी जो लोकेलिटी है उससे कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग है, मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हुआ, प्राइमरी डाटा का ही हुआ। अब बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा नाम से ही पता चल रहा होगा, सेकेंडरी जो सेकंड हैंड सोर्सेज हो, यानी कि जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका हो, किसके थ्रू, प्राइमरी डाटा के थ्रू, जो ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया जा चुका हो वो डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। अब ग्रुप डाटा देखिए, ग्रुप डाटा क्या होता है, अगर हमारे पास इंडिविजुअल क्या हो, ऑब्जर्वेशन हो, किसकी, ऑब्जर्वेशन हो वेरिएबल्स की, ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो वेरिएबल्स की, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, और हम उसको कैसे अरेंज कर दें, एक ग्रुप में अरेंज कर दें, तो वो हमारे कैसे डाटा हो जाते हैं, ग्रुप्ड डाटा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट खुद से ही कलेक्ट कर रहा है, तो ये कैसा डाटा हो गया, हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। हमारे पास देखिए क्लास इंटरवल गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क होता क्या है, जो क्लास मार्क है ना वो हमारा होता है मिड पॉइंट, किसका, मिड पॉइंट होता है वो हमारा क्लास इंटरवल का। जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन हो, अगर हम उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें तो वो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लास मार्क। यानी कि क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है वही क्या होती है,
क्लास मार्क होती है। अब देखिए मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे पास जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दो हमारे पास गिवन होती हैं, उनको हम ऐड कर दें और फिर किससे डिवाइड कर दें, 2 से। तो वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मिड वैल्यू। ये क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। यहाँ से हम क्लास मार्क को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें यहाँ क्या आएगा, u प्लस l/2। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, क्लास मार्क। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, द टेबल विच शोज, वो टेबल फाइंड आउट करनी है जो क्या शो करती है, फ्रीक्वेंसी किसकी, हर स्कोर की, ईच स्कोर की जो फ्रीक्वेंसी बताए तो वो क्या हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो क्या हो जाएगी, वो कैसी टेबल हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन क्या है, गिवन द क्लास इंटरवल, जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है ये कुछ। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, देन 20 इज कंसिडर्ड इन द क्लास। तो जो 20 है वो किस क्लास में कंसिडर करेंगे, क्या 11 से 30 में, या फिर 11 to 20, या फिर 21 to 30, या फिर 15 to 25। तो जो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसमें जो हम 20 को काउंट करेंगे वो कहाँ करेंगे, 11 to 20 के क्लास इंटरवल में। अब देखिए इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ 1 से शुरू है फिर 10 से ख़त्म है ये। ठीक है, 10 के बाद क्या, फिर ये 11 से और 20 से। यहाँ पे जो है लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है ना वो सेम नहीं है, और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट दोनों ही लिमिट हमारे क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 1 to 10 का जो क्लास इंटरवल है ना, इसमें लोअर लिमिट जो 1 है वो भी इंक्लूड होगी क्लास इंटरवल में, और जो 10 है वो भी इंक्लूड होगी इस क्लास इंटरवल में, दोनों ही इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पे जो है 20 वो कहाँ कंसिडर किया जाएगा, 11 to 20 वाले क्लास इंटरवल में, क्योंकि जो 11 है लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट 20 है दोनों ही हमारी 11 to 20 वाले क्लास इंटरवल में काउंट हो जाएंगी। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखिए, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 20 इज इंक्लूड इन विच इंटरवल। अब हमें इसमें बताना है कि अब 20 कौन से इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा, क्या 10 to 20 में, या फिर 20 to 30 में, या फिर बोथ में, या फिर नन ऑफ द इंटरवल्स। तो इसमें देखिए ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारा, देखिए 10 से शुरू है, यहाँ लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, देन फिर यहाँ से हमारी लोअर लिमिट 20 से ही शुरू है, यानी कि जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है दोनों सेम है ना। तो देखिए जो 20 होगा वो किस क्लास इंटरवल में आएगा, वो आएगा 20 to 30 में, क्योंकि जो लोअर लिमिट है ना उसमें काउंट होगा ये हमारा, ये जो 20 है ये इस वाले इंटरवल में काउंट होगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 7th क्वेश्चन किया था वो कैसा था हमारा, वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा था, यानी कि वो हमारे उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम नहीं हो रही थी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था कि उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तब हमारा क्या होगा, हम लोअर लिमिट वाले में उसको काउंट करेंगे। ठीक, तो ये जो 20 है ये किस में काउंट हो जाएगा, 20 to 30 में, क्योंकि यहाँ पे 20 लोअर लिमिट है ना। ठीक है,